तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे से मुलाकात करने के लिए। और आज की तारीख में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से वो 7 बिजनेस हैं जो कि पैंडेमिक टाइम के बाद बहुत तेजी से बूम करने जा रहे हैं। ये 7 बिजनेस कौन कौन से हैं जो पैंडेमिक टाइम के बाद बूम करने जा रहे हैं। और द पॉइंट इज दिस, आज की तारीख में पैंडेमिक अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हमने पिछला 1 साल गुजारा है बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी में, और आने वाला टाइम कैसा होगा इसकी भी अनसर्टेनिटी आज भी बनी हुई है। लेकिन वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन के आने के बाद भी अनसर्टेनिटी का माहौल लगातार 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 चारों तरफ बना हुआ है। कारण है उसके पीछे क्योंकि बहुत सारे लोग घरों के अंदर कैद रहे हैं, काम करने के तरीके लोगों के बदल चुके हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार, कई लोग बीमार पड़े हैं, कई सारे लोग ठीक होकर के घर आ गए हैं, कई सारे लोगों के घरों के अंदर बच्चे हैं, कई लोग यहाँ बुजुर्ग हैं, कई लोगों ने कई अपने लोगों को खोया है। तो अनसर्टेनिटी अभी भी वहीं पर है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों को काम करना है, मार्केट में आपको भीड़ मिल रही है, लेकिन पूरा का पूरा दुनिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा काम करने का तरीका लोगों का चेंज हो चुका है। इसी बीच के माहौल के अंदर वो नई 7 इंडस्ट्री कौन सी निकल करके आई है बाहर, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और जब हम बात करते हैं चेंज की, परिवर्तन ही संसार का नियम है, हम सबने सुना है, लेकिन हमने इस जनरेशन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन देखा है कि हमारी जो जनरेशन है, हम लोग जो हैं, जो इस समय जीवित हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग तो एक ऐसे साक्षी हैं, एक ऐसी समय के जिसमें कि बहुत बड़े परिवर्तन को हम लोगों ने फेस करा है। लोगों ने मेजर फाइनेंशियल हिट झेले हैं, बहुत मेजर फाइनेंशियल हिट झेले हैं लोगों ने, लेकिन संभावनाएं भी निकली हैं। कई सारे लोगों की ईएमआई क्रैश हुई हैं, कई सारे लोगों के लोन्स क्रैश हुए हैं, लेकिन कई सारे लोग आगे बढ़े हैं। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। और इस पूरे के पूरे दौर के अंदर अगर हम पलट करके देखें कि क्या क्या चीजें पास्ट में, ये पास्ट का इतिहास गवाह है। जब जब कोई पैंडेमिक आया है, जब जब कोई रिसेशन आया है, जब जब कोई बड़ी समस्या आई है, जब जब कोई बड़ी 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 प्रॉब्लम आई है, तब तब बिजनेस नए नए निकल करके बाहर आए हैं। मार्केट ने रुख बदला है, मार्केट ने अपने आप को पलटा है, मार्केट ने अपने आप को चेंज करा है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम पास्ट की बात करें, 1347 के अंदर ब्लैक डेथ करके एक पैंडेमिक आया था, और कहा जाता है, बताया जाता है कि उसने यूरोप की बहुत बड़ी आबादी को ही पूरा साफ कर दिया था, खत्म कर दिया था। और इसकी भी शुरुआत हमारे पड़ोसी देश चाइना से हुई थी, ऐसा हम अक्सर कई जगह पढ़ लेते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह, इसने इस पूरे के पूरे पैंडेमिक टाइम के अंदर यूरोप पूरा का पूरा चेंज हो गया था। काफी सारे लोग खो गए थे, काफी सारे लोग खत्म हो गए थे, पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी आबादी खत्म हो गई थी जिसे कहना चाहिए। इसी के साथ में वहां पर एक बहुत बड़ी चीज और हुई थी, वहां पर सामंतवाद का सिस्टम था, और सामंतवाद का सिस्टम खत्म हुआ था इसी के इमीडिएट बाद, और रोजगार जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का जन्म हुआ था, जिसने पूरे यूरोप को चेंज कर दिया, और यूरोप एक और नए प्रगति के दौर पर निकल पड़ा। आज की तारीख में यूरोप की अपनी एक पहचान है, आज की तारीख में यूरोप एक अलग अलग रूप में जाना जाता है, एक प्रोग्रेसिव एरिया है पूरा के पूरे वर्ल्ड का, पूरे के पूरे अर्थ का, अगर आप ध्यान दें। और उसके बाद अगर हम याद करें, जो कि बहुत सारे लोगों को याद होगा, सन 2002 से 2004 सार्स पैंडेमिक आया था। सार्स पैंडेमिक ने भी पूरा का पूरा दुनिया का सिस्टम, काम करने का तरीका, सब कुछ चेंज कर दिया था। सार्स पैंडेमिक में लोगों ने ह्यूमन इंटरेक्शन को अवॉइड करना शुरू कर दिया था, फ्लाई करना कम कर दिया था, एक देश से दूसरे देश जाना बंद कर दिया था। सार्स पैंडेमिक के बाद जो जन्म हुआ वो अलीबाबा टाइप कंपनीज का हुआ। लोग अपनी जगह बैठे बैठे दूसरी जगह से ऑर्डर करना शुरू कर दिया, दूसरी जगह से सामान मंगवाना शुरू कर दिया। एक अलीबाबा टाइप का बीच में मीडियम मिल गया, जिसके माध्यम से बिजनेस और तेजी से ग्रो होने लगा। टाइम बदला, प्रॉब्लम आया, बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ। और हम सबको 2008 और 9 का तो रिसेशन याद हो गई होगा। कितनी सारी जॉब्स गई थी, याद है? कितना सारा कट ऑफ हुआ था उस समय, कितने सारे ले ऑफ हुए थे मार्केट के अंदर, मार्केट एकदम से डाउन हुआ था बुरी तरीके से, राइट। और उस टाइम पीरियड के अंदर भी एक चीज बहुत ही खास हुई थी, एक नई तरीके से लोगों ने काम करना शुरू करा था, मूवमेंट शुरू करे थे। याद है आपको? चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं आपको। याद है शेयर कैप सिस्टम, शेयर कैप, इंटरनेट शेयरिंग, ऑफिस शेयरिंग, हर चीज हम शेयर करने लगे थे। बड़ी बड़ी कंपनी शेयर मॉडल में आ गई थी, इवन हम और आप भी शेयर मॉडल में आ गए थे। हम बहुत सारी गाड़ियों में अपनी पूल इन करना शुरू कर दिया था, इंटरनेट शेयरिंग स्टार्ट हो गई थी और बड़े बड़े ऑफिस के अंदर, जिसने एक नए के नए बिजनेस मॉडल को पूरा का पूरा जन्म दिया, जिसको आज की तारीख में हम क्या कहते हैं, वो को वर्किंग स्पेस कहते हैं, राइट। वो तभी से तो स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, राइट। तो ये सब चीजें तब हुई थी। और अभी पैंडेमिक, अब कोविड पैंडेमिक से भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। माइंड माई वर्ड्स,
सेबी को जैसा ही हो रहा है। और आगे वो बढ़ेगा जो समय के साथ में अपने आप को परिवर्तित करेगा। आगे वो कंपनीज बढ़ेंगी जो अपने आप को समय के साथ में परिवर्तित करेंगी। आगे वो लोग बढ़ेंगे जो समय के साथ में अपने आप को परिवर्तित करेंगे। इतने सारे पास्ट के एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको, लेकिन अभी समय चल रहा है पेंडेमिक का। और ये जो समय है इसने जो पहले बिजनेस मॉडल को जन्म दिया, जिसका कि अगला बूम है, जन्म नहीं दिया था तो पहले से ही, लेकिन जो अगला बूम है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के अंदर तहलका मच चुका है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के अंदर बहुत तेजी से पुश आ चुका है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया आगे बढ़ रही है। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में डिजिटल मार्केटिंग का जो टोटल रेवेन्यू रहा है, जो एड्स का रेवेन्यू रहा है, वो 199 बिलियन रुपीस रहा है। 199 बिलियन रुपीस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2024 तक ये 540 बिलियन रुपीस पहुंच रहा है। हर कोई बंदा डिजिटल जा रहा है, सारी चीजें डिजिटल ही हो रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे जो कुछ भी हो, सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हो रहा है। हर कोई आदमी अपने आप को प्रमोट भी डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग इज द नेक्स्ट बूम, 540 बिलियन रुपीस 2024, माइंड माय वर्ड्स। इसी के साथ में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो है वो बिजनेस मॉडल है जिसमें बूम आ चुका है और तेजी से बढ़ रहा है, वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट के अंदर आकर आप देखोगे तो आपके आसपास अगर पहले 2 लोग इन्वेस्ट करते थे तो आज की तारीख में बढ़ करके 12 हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, और अब ये 20 हो जाएंगे। गारंटी अब ये 20 हो जाएंगे, और 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा बूम लेकर के आपके सामने लेकर के आ रहा है, राइट। तो अभी आपको चूज करना है समय के साथ में हमें किस डायरेक्शन में जाना है। स्टॉक मार्केट के बारे में एक चीज और बताता हूं मैं। फिनोवेशंस के जो मार्केटिंग हेड हैं, मार्केट शुभांकर, उनके अनुसार 39% उनके वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ा है। उनके वीडियोस को 39% ज्यादा देखा जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट इज द नेक्स्ट बूम। एंड जब हम थर्ड की बात करते हैं तो हर जगह आपको आज की तारीख में ऑनलाइन एजुकेशन का जोर मिलेगा। अगर आप ध्यान देंगे, बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन एजुकेशन। और बड़े कहां पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन एजुकेशन। हम और आप कहां ट्रेनिंग ले रहे हैं? ऑनलाइन एजुकेशन। कोई भी व्यक्ति को कुछ भी नया सीखना है, कहां जा रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनकर के सामने आ चुका है, और इसका बूम बहुत तगड़ा है। और इसका बूम इतना तगड़ा है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 3,900 करोड़ से ये 36,400 करोड़ पहुंचने जा रहा है 2024 तक। 3,400 करोड़ से 36,000 करोड़ पहुंचने जा रहा है 2024 तक। क्योंकि सब कुछ तो देखा जाए ऑनलाइन ही हो रहा है, तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, हर चीज ऑनलाइन की तरफ फोकस हो चुका है। तो ऑनलाइन क्यों ना, कैसे रुक सकता है? रुक ही नहीं सकता ऑनलाइन एजुकेशन। और इसमें बड़ा सारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी शामिल है। तो तीसरा जो पॉइंट था वो ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग था। और जब हम फोर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है निकल करके? अरे सब्जी मंगवानी है, ऑनलाइन मंगवा लो। दूध मंगवाना है, ऑनलाइन मंगवा लो। कपड़े मंगवाने हैं, ऑनलाइन मंगवा लो। जूते मंगवाने हैं, मोबाइल फोन ऑनलाइन मंगवा लो। अरे भाई गाड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, इंश्योरेंस ऑनलाइन ले लो, सब कुछ ऑनलाइन कर लो। ई कॉमर्स इंडस्ट्री, फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री, हर कोई व्यक्ति ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है आज की तारीख में, किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे वो शॉपिंग कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो डिलीवरी में लगा हो, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट बूम। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर, ई कॉमर्स इंडस्ट्री 38.5 बिलियन डॉलर की 2017 में होती थी, और 2026 तक ये 200 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने जा रही है। तो नेक्स्ट बूम इज ई कॉमर्स इंडस्ट्री। समय के साथ बदलना पड़ेगा, इन सारी इंडस्ट्री को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और जो पांचवी इंडस्ट्री है वो बड़ा ही हमारे आपके दिलों से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। पैंडेमिक ने इस इंडस्ट्री को उठा करके, पहले भी हमें इसकी महत्ता, इंपॉर्टेंस सब पता थी, लेकिन अभी इसका दौर नया आ चुका है। लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं। कौन सी है वो? गेस करिए। ऑर्गेनिक, आयुर्वेदा, हर्बल, वेलनेस। ये इंडस्ट्री आयुर्वेदा एंड वेलनेस एंड हर्बल, ये इंडस्ट्री आज की तारीख में ऑर्गेनिक, हर कोई आदमी इसी की बात कर रहा है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये 2018 से जंप करके 2024 तक पता है कहां पहुंच रही है? 2018 में आयुर्वेदा 300 बिलियन रुपीस का इंडस्ट्री था, और 2024 में ये 710 पहुंच रही है। माइंड माय वर्ड्स, 2024 में ये 710 पहुंच रही है। और अगर हम वेलनेस की बात करें तो वेलनेस का अपना अलग डेटा है। वेलनेस में एसोचैम के अनुसार वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 372 अरब को क्रॉस कर जाएगी 2022 तक। 372 करोड़ रुपीस को वेलनेस इंडस्ट्री क्रॉस कर जाएगी 2022 तक। और आगे बढ़े अगर हम तो अपने जो बजट अभी आया है, निर्मला सीतारमण जी ने भी क्या करा है? 2.25 लाख करोड़ इंडस्ट्री, 2.25 लाख करोड़ रुपीस प्रपोज करे गए हैं। किस लिए? वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए। और राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है? 500 नए आयुष सेंटर खोल रही है।
हर जगह आयुर्वेद की बात हो रही है, हर जगह वेलनेस की बात हो रही है, हर जगह हेल्थ की बात हो रही है। लोग अवेयर हो चुके हैं, हमने अपना आपका और समाज ने अपना, सब लोगों ने खान पीने का तरीका चेंज कर लिया है। So Ayurveda and organic and wellness industry is the next boom. और सरप्राइजिंगली जो छठी इंडस्ट्री है वो बड़ा कमाल कर रही है। हर कोई व्यक्ति उस इंडस्ट्री को सुन करके पता नहीं उसके पेट में क्या क्या होने लगता है, भगवान जाने। लेकिन ये इंडस्ट्री बड़ा कमाल कर रही है, अंडर द कारपेट निकल करके बाहर आ रही है और बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। क्योंकि अभी लिंक्डइन ने क्या बोला है, लिंक्डइन ने बोला है 4 में से 3 लोग नई जॉब को सर्च कर रहे हैं। 4 में से 3 लोग जॉब को सर्च कर रहे हैं उनके पोर्टल के ऊपर इंडिया के अंदर। तो मतलब कोई जॉब का क्राइसिस कितना ज्यादा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट दे रही है बहुत सारे लोगों को, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बनकर के सामने आई है इस पैंडेमिक टाइम के अंदर। हालांकि चल तो पहले से रहा था, 2013 तक ये 7,800 करोड़ की इंडस्ट्री थी और 2025 तक ये 65,500 करोड़ रुपीस की पहुंच रही है। आज की तारीख में इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी ला करके दे दी है। प्लस उसके साथ में हर कोई इस इंडस्ट्री को एंडोर्स कर रहा है। लेकिन सरप्राइज कहां पर होता है व्यक्ति, सरप्राइज वहां पर होता है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच में यह इंडस्ट्री 7,800 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है। यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट बूम। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर प्रकार के लोग आज की तारीख में काम कर रहे हैं। आप देखिए, हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा है, हर कोई व्यक्ति मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहा है, हर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है। जी हां, और ये इंडस्ट्री हर किसी को बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट दे रही है। लोग इसके बारे में अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के साथ में। और जो 7वां सेक्टर है वो बड़ा अजीब सा सेक्टर है, हम उसकी बात ही नहीं करते। और वो एक छुपे हुए तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम सबको रियलाइज कर रहे हैं। द GIG इकोनॉमी, द गिग इकोनॉमी। कई लोगों के लिए टर्म हो सकता है नया हो, लेकिन मैं आपको इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर बताऊं। फ्रीलांसिंग वर्क, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म जॉब्स, एक पर्टिकुलर नौकरी, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी को हायर कर लेना, पर्टिकुलर छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को हायर कर लेना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लोगों को पकड़ा देना। द GIG इकोनॉमी, द गिग इकोनॉमी इज द नेक्स्ट बूम, नेक्स्ट बूम। और ये वर्ल्ड वाइड है सारी चीजें, ये ध्यान रखिएगा। अब आप ये ध्यान रखिए कि क्या आप जो आगे करने जा रहे हैं इनसे अलाइंड है कि नहीं है। आप जो करंट में कर रहे हैं आपका बिजनेस, इनसे अलाइंड है कि नहीं है। क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जिनका फ्यूचर है, जिनका बूम है बहुत तेजी से। अपनी इंडस्ट्री को इसके साथ में कहीं ना कहीं आपको अलाइन होना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। बहुत सारे एग्जांपल्स पास्ट में दिए हुए हैं। HMT की घड़ी पता है ना, बंद हो गई, लेकिन हमें अपने आप को चेंज करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम आगे बढ़ने से कोई भी पीछे नहीं कर सकता। राइट, तो अपने आप को समय के साथ में बदलना है। और आपको लगता है कि किसी आपके दोस्त को, किसी आपके फ्रेंड को, किसी आपके रिलेटिव को, किसी आपके मिलने वाले को इस पूरे के पूरे स्टडी का जरूरत है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम एंड ऑलवेज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन। क्योंकि अगला वीडियो जो मैं लेकर के आया हुआ आपके लिए वो और भी खतरनाक होगा, और भी जबरदस्त होगा, और भी नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज होगा। विश्वास करिए, मैं आपको इतनी शानदार नॉलेज देने का प्रयास करता रह रहा हूं, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे पास आज की तारीख में मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, रोज रोज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। बहुत सारी चीजें मेरी पाइपलाइन में आ चुकी हैं, जो कि मैं आप सब लोगों से शुरू करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। एंड बी हियर, स्टे विद मी एंड वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। राइट, बाय बाय।